Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical regarding break-even analysis. The numerical is as follows. The following are the cost and the sales data of a manufacturer selling three products X, Y and Z. तो यह इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड के रिगार्डिंग इनके सेल प्राइस दे रखे हैं पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 458 इनकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 346 और इनका परसेंटेज ऑफ रुपीज़ सेल्स वैल्यू दे रखी है यानी कि टोटल सेल्स में से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट एक्स का 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट वाई का और 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट जेड का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसके साथ साथ आपसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी है वो ₹15 लाख की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरर की सेल्स वैल्यू के रेफरेंस में। जो उसकी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 2,30,000 दे रखी है। और क्या बताना है आपको, यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और यहाँ आपको फुल कैपेसिटी पर प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है बी पार्ट में और सी पार्ट में डिटरमाइन करना है अगर फर्म की कैपेसिटी 80% आती है तो उस केस में फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो एक प्रोडक्ट लाइन के रेफरेंस में आपको दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है जो प्रोडक्ट लाइन के रेफरेंस में आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला एडॉप्ट करेंगे और इस फॉर्मूले को एडॉप्ट करते हुए हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में उसका कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ a product is equal to price minus average variable cost upon price multiplied by share in total sales। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ एक्स। एक्स का प्राइस आपको दे रखा है 4, इसकी एवरेज वैल्यू कॉस्ट है 3 अपॉन प्राइस 4 और इसका शेयर कितना है दैट इज ऑफ 20%। ये जाएगा आपका 4 से ये जाएगा 5 टाइम्स 5 इंटू 1 यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो 5% का हो गया। ऐसे निकालते हैं हम कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ बाई। तो बाई के रेफरेंस में बनेगा आपका 5 - 4 अपॉन 5 इंटू इसका है 40%, 5 से ही जाएगा 8 बार तो ये आएगा 8%। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ जेड कमोडिटी जेड, इसका जाएगा 8 - 6 अपॉन 8 इंटू ये भी 40% है इसका 5 बार 8 में 6 के 2 2 5 10 ये हो गया आपका 10%। ठीक है, नाउ हमें निकालना है यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन रेशियो और टोटल कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालने के लिए मैं एक्स वाई और जेड तीनों के कंट्रीब्यूशन रेशियो को ऐड कर दूंगा। तो 5 + 8 और +10 8 5 13 10 23%। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये कंप्लीट कंट्रीब्यूशन रेशियो मिल गया। एक यही तरीका है जिसके हेल्प से आप प्रोडक्ट लाइन के रेफरेंस में टोटल कंट्रीब्यूशन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे ए पॉइंट की।
एक है आपको क्या निकालना है, बीपी निकालना है। तो बीपी सेल्स, इसका फॉर्मूला बनेगा यहां पर, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 2,30,000, अपॉन में कंट्रीब्यूशन रेशियो है आपके पास 23%। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2,30,000 अपॉन 23 अपॉन 100 होगा, और ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 23 से ये कट जाएगा 1, 1 2 3 4 0, तो ये आएगा आपके पास 1 2 कितना आ गया, ये ₹10 लाख। ये आ गया आपके पास बीईपी सेल्स। ये आएगा आपके पास फर्स्ट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है एट फुल कैपेसिटी। प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए हम एक इसमें अलग तरीका फॉलो करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कंट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है और उसके हिसाब से हमने टोटल कंट्रीब्यूशन रेशियो को कैलकुलेट करा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसमें हम, अभी तो हमारे पास रेशियो है, अब हम निकाल लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। अभी तो हमारे पास परसेंटेज के टर्म्स में दे रखा है, अब हमें इसे इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्म की टोटल कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो से। ठीक है, यहां जो आपको कैपेसिटी दे रखी है दैट इज गिवन यू 15 लाख, 15 लाख दे रखी है कैपेसिटी। ठीक है, और जो फर्म का कंट्रीब्यूशन रेशियो है वो है आपका 23%, यानी कि 23 अपॉन 100। 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 15 3 45 का 5 4, 15 दूनी 30 और 4 34, ये आ गया आपका 3,45,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास आया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें यहां डिटरमाइन करना है अबाउट द प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला रहेगा आपको पता ही है निकालने का तरीका। अब तो भी प्रोसीजर शुरू हो जाएगा पुराना वाला हमारा, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां आपका जो कंट्रीब्यूशन आया टोटल मनी के टर्म्स में या रुपीज के टर्म्स में वो आया 3,45,000 का, और जो आपने फिक्स कॉस्ट दे रखी है इस क्वेश्चन में वो दे रखी है आपको 2,30,000 की। तो प्रॉफिट यहां जो निकल कर आएगा आपका वो कितना आएगा, माइनस कर दीजिए, 1 2 3 जीरो तो आपके रहेंगे, 5 में जीरो गया 5, 4 में 3 गया 1 और 3 में हो गया 1। तो ये प्रॉफिट रहेगा फर्म का अगर फर्म फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट करती है उस केस में। दैट इज क्लियर टू यू। तो ये तो हमने जो कंट्रीब्यूशन जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो फुल कैपेसिटी पर निकाला है। अब हमें करना है इसका पार्ट सी सॉल्व। सी पार्ट क्या है, प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी।
तो पहले तो निकाल लेते हैं हम इसकी 80% कैपेसिटी को। तो 80% कैपेसिटी कितनी आएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी, ये आपको दे रखी है 15 लाख के बराबर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस 15 लाख का 80% निकाल लेना है। और इस 15 लाख का जो 80% आएगा आपका, 20 से 20, 15 × 120, यानी कि ये आ गया आपका 12 लाख। ठीक है, नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन एट 80% कैपेसिटी आपको निकालना है कि कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 80% कैपेसिटी पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो कैपेसिटी है 80% पर 12 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें कंट्रीब्यूशन रेशियो से। और कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है आपके पास, 23% का मतलब 23/100। कैंसिल आएगा ये आपका, 2 0 3 0 आएंगे, 12 36 का 6 3, 12 14 3 27। कितना गया ये, तो वी हैव कैलकुलेटेड इट इक्वल टू ₹2,76,000। ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन 80% कैपेसिटी पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। एट 80% कैपेसिटी, क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, फॉर्मूला आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन एट 80% कैपेसिटी माइनस फिक्स कॉस्ट। जो आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला है अभी, वो निकाला है 2,76,000 का। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको दे रखी है ऑलरेडी 2,30,000 की। ठीक है, माइनस कर दीजिए इसको, 6 में 0 गया 6, 7 में गया 4, 46। तो फाइनली ये कैलकुलेट होकर आ गया आपका ₹46,000। ये आ गया प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी एंड दिस इज इक्वल टू ₹46,000। सो दिस इज द थर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।